आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री लेके आए हैं, जिसमें विषय विज्ञान लेके आए हैं और जो कक्षा 8 के लिए। और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बताया है इसमें देखते हैं हम। कक्षा 8 है, खंड व विषय विज्ञान, सत्र 2022-23। इसमें वर्कशीट 3 देखेंगे। अब ये वर्कशीट 3 किसकी है? आपका अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण की वर्कशीट 3 बता रहे हैं। वर्कशीट 3 में क्या बताया है? पहला प्रश्न दिया है, सूचक किसे कहते हैं? तो हमने सूचक के बारे में आपको बता चुके थे पहले ही। क्या बताया था? सूचक अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए, किसका? अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक आपको मालूम है कौन से? लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुलहड़ की पंखुड़ी। रासायनिक में आ जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइलफथलीन। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों की सूची बनाइए। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हो गए? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी, लिटमस, गुलहड़ की पंखुड़ी। ये क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक हो गए। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, किन्हीं 2 रासायनिक सूचकों के नाम बताइए। तो उसके 2 नाम, पहला नाम क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड, और दूसरा नाम क्या हो गया? फिनाइलफथलीन। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है देखते हैं हम। सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते? देखो, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते? कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम उत्तर में बताएंगे, सूचकों को जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं, लेकिन लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता। पदार्थों में जली विलयन का रंग परिवर्तित करता है। पदार्थों में जली विलयन का रंग परिवर्तित करता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? देखिए यहाँ पे, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखिए, लिटमस पत्र में क्या होता है? अम्ल यानी अम्लीय। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं एवं क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार हम लिटमस पत्र द्वारा अम्लीय और क्षारीय उदासीन विलयन की पहचान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुलहड़ की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुलहड़ की जो पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से कैसे पहचान करेंगे? नींबू का रस कैसा दिखाई देगा जब हम गुलहड़ की पंखुड़ियों में से मिलाएंगे से? तो नींबू का रस गहरा और गुलाबी रंग दिखेगा और कैसा होगा? अम्लीय। साबुन का घोल हरा रंग दिखाएगा, ये कैसा होगा? क्षारीय। और शक्कर का विलयन कोई रंग नहीं होता, क्योंकि उदासीन है, उदासीन में कोई रंग नहीं होता। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है। यह बताइए कि इसकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय? आपको मालूम है कि सिरका कैसा है? अम्लीय है, तो इसकी प्रकृति भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। हम उत्तर क्या देंगे? सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हुआ, अभ्यास वर्कशीट 4। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 1 का उत्तर हो गया ये। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो 2 पदार्थ के नाम, पहला पदार्थ हो गया लवण, दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, प्रश्न नंबर 3, उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए समीकरण,
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से कराए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस ऊष्मा क्या हुई, विमुक्त हुई, यहाँ से ऊष्मा निकली। तो ये हमने क्या की, समीकरण की सहायता से इस प्रकार से उदासीकरण क्रिया को स्पष्ट करके आपको बता दिए। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों, ये क्या है, अम्ल है और ये क्षार है, इन दोनों को मिलाए तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस जल और निकली क्या, विमुक्त क्या हुई, ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल ऊष्मा, HCl NaOH NaCl प्लस H2 प्लस ऊष्मा, समीकरण किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। अभी आपको आगे ऊपर बताए थे, कौन सी रासायनिक, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया और विलयन का रंग परिवर्तन नहीं हुआ, यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि उसमें उदासीन अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण की क्रिया में के दो उपयोग बताइए। प्रति अम्ल चींटी के डंक के रसायन से रक्षा, ये किसके हो गए, उदासीनीकरण के दो उदाहरण हुए। और उदाहरण में आप बता सकते हैं, जैसे क्या बता सकते हैं, मैदा उपचार एवं कारखानों के अपशिष्ट को उपचार कर उदासीन करते हैं, तो ये उसके उपयोग हो गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रोजेक्ट कार्य में आते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में दिया है अपने माताजी या मित्र के लिए हल्दी लगी शीट पर चूने के पानी की सहायता से बधाई संदेश बनाइए एवं अपनी कॉपी में दिए गए स्थान पर लगाइए। तो आप क्या कहते हैं, जब हम किसी को बधाई पत्र या कुछ देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना देंगे। हल्दी किसका बना देंगे, जो प्रश्न कहा है किसको बनाना है हमको, अपने माताजी या मित्र को। तो हल्दी लगी शीट पर चूने के पानी की सहायता से इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे। हल्दी का पेस्ट हो गया और चूने का पानी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे गुलहड़ की पुष्प की पंखुड़ी में गर्म पानी को सूचक बनाइए और रंगीन जल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय और उदासीन क्षार के रूप में कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, शैम्पू आरंभिक रंग सफ़ेद है, अंतिम रंग नीला और कैसा है, क्षार है, क्षार की है। नींबू का रस हल्का हरा और लाल बन जाएगा, अंतिम रंग अम्ल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारणी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 100 आकलन। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा है। पहला नंबर, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान को कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। खालिस्तान वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो वे क्षारकी पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फिर 3 नंबर देखिए, ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र को का रंग परिवर्तित नहीं करते वो खालिस्तान विलयन कहलाते हैं, तो उदासीन कहलाते हैं। दही का स्वाद खालिस्तान होता है क्योंकि उसमें खालिस्तान पाया जाता है। दही का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए, खालिस्तान रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने के सूचना देते हैं। सूचक कौन देते हैं, सूचक। फिर प्रश्न नंबर 2 है सत्य असत्य। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, असत्य। ये लाल लिटमस को नीला नहीं करता, कौन, नींबू का रस, ये असत्य आ जाएगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या बताया है, साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति का है, असत्य, ये क्षार की प्रकृति का है। फिर तीसरा देखिए, उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं, सत्य। फिनाप्थिलीन रासायनिक सूचक नहीं है, जबकि ये क्या है, रासायनिक सूचक है, इसलिए ये असत्य आएगा। लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुलाब का पुष्प का रंग प्राकृतिक सूचक है, सत्य। इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सही जोड़ी में क्या दिया है, नीले लिटमस को लाल करते हैं कौन, ये अम्ल करते हैं, कौन करते हैं, अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लैक्टिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल दही है, क्या है, दही है। अम्ल धन क्षार, अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है, अम्ल और क्षार को मिलाए तो हमें ये देखिए, ये लवण धन पानी धन ऊष्मा निकलती है, विमुक्त होती है।
इसके बाद पांचवा क्या आ जाएगा इसका, नींबू तथा संतरा। ये क्या है, साइट्रिक अम्ल है। नींबू क्या है, साइट्रिक अम्ल है, यानी नीले लिटमस को लाल करता है, तो इसका 5 नंबर का आंसर आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका 4 नंबर का आंसर। लैक्टिक अम्ल, ये आ जाएगा आपका 2 नंबर का। दही अम्ल क्षार, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। लवण, पानी और ऊष्मा। नींबू तथा संतरा, साइट्रिक अम्ल, इसमें 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर देने का है। लाल और क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं, नीला। आंसर क्या हो जाएगा, नीला। जो विलयन अम्लीय व क्षार के दोनों गुण नहीं दर्शाते वे विलयन कहलाते हैं, उदासीन। हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है, लाल। फिर लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है किससे, लाइकेन से। और अंतिम 5वां नंबर है, क्षारीय पदार्थों को छूने पर वे कैसे होते हैं, चिकने। फिर उसके बाद यहाँ दिया, देखिए आप प्रश्न नंबर 5 दिया है, इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 5, अपनी कक्षा 7 की पुस्तक के 5 अम्ल और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम बताइए। तो आप अपने, यहाँ जगह कम है, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, 5 अम्ल और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम अपनी कॉपी में अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो अध्याय 5 था, अम्ल, क्षारक और सूचक, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने वर्कशीट 1, 2 बताए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने अभ्यास वर्कशीट 3 से चालू किए। ये अभ्यास वर्कशीट 3, 4 और उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य, 100 आकलन आपको हमने बताया। ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम आपके लिए अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।